अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हम पंचमी स्कॉलरशिप के पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं। इससे पहले हमने पंचमी स्कॉलरशिप का मुकम्मल कोर्स वीडियो और टेस्ट की शक्ल में हमारे यूट्यूब चैनल टेक लर्निंग स्कूल पर अपलोड कर चुके हैं। उसकी लिंक आपको ऊपर दे रही हूँ, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फरवरी 2019 का ज़हनी आजमाइश का पर्चा पार्ट 2 हल करेंगे। पार्ट 1 में हमने सवाल नंबर 26 से सवाल नंबर 50 तक हल कर चुके हैं। आज हम सवाल नंबर 51 से सवाल नंबर 75 तक इंशाल्लाह हल करेंगे। सवाल नंबर 51 है, दिए गए शक्ल में मुसल्लस और जू अरबतुल अजला उनकी बिल तरतीब तादाद क्या होगी। तो देखिए, ये शक्लें गिनना इस टॉपिक का सवाल है। यहाँ पर आपको एक शक्ल दी गई है। मैं यहाँ पर आपको वो शक्ल बनाकर बताती हूँ। देखिए, इस तरह से वो शक्ल है और मुसल्लस गिनने में कुछ ट्रिक्स है, उसके भी हमने वीडियोस बनाए हैं, आप उसे ज़रूर देखिए हमारे चैनल पर। कुछ इस तरह की ये तस्वीर है, शक्ल है। इसमें हमें मुसल्लस और जू अरबतुल अजला गिनना है। तो देखिए, हम इसे नंबर देते हैं 1, 2 और 3। अगर हम देखते हैं कि ये एक मुसल्लस है, क्योंकि ये डबल आएगा, फिर इसे एक अलग से नंबर देंगे हम 2। दूसरा से 1 + 2 = 3, और यहाँ पर ये 2 और 3, इन तीनों अददों की जमा करेंगे, 3 और ये 3 6। तो इस तरह से 3 + 6 = 9 ये जो है ये मुसल्लस बनेंगे। ये उसकी ट्रिक है, आप इसे हमेशा याद रखिए। इस तरह से ट्रिक का इस्तेमाल करके कितने भी मुसल्लस हम गिन सकते हैं। यहाँ पर अगर इस मुसल्लस को 1 2 3 नंबर और इसको 1 2 3 नंबर कर कर उसमें से एक माइनस करते थे तो भी चलता था। देखिए, ये हो गए हमारे मुसल्लस। अब हमें जू अरबतुल अजला भी गिनना है। तो जू अरबतुल अजला में यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से शक्ल बनेगी जू अरबतुल अजला की। ये एक इस तरह से जू अरबतुल अजला बनेगा, उसमें इस तरह का एक जू अरबतुल अजला बनेगा, और पूरा एक मुस्ततिल का एक जू अरबतुल अजला, यानी इस तरह से 3 जू अरबतुल अजला बनेंगे। लेकिन ऑप्शन में 9 और 3 नहीं है, 9 और 5 है, इसलिए हम यहाँ पर फिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सही जवाब नहीं दिया गया है। उसका सही जवाब 9 और 3 है। 2019 के पर्चे में बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं पेपर में, सवालिया पर्चे में, जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। देखते हैं हम अगला सवाल। सवाल नंबर 52 है, दर्ज झेल अददी सिलसिले में सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद होगा। ये भी आसान है। 121, 169, 225, 289 और अगला कौन सा अदद होगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम गौर करते हैं, हमने मुरब्बे और मकब याद की है, तो हमें समझ में आएगा कि ये 121 जो है वो 11 का मुरब्बा है, 169 जो है वो 13 का मुरब्बा है, 225 15 का मुरब्बा है, और 289 ये 17 का मुरब्बा है। अगर इस तरतीब से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 11 का, उसके बाद में 12 का नहीं है, 13 का, 14 नहीं है, 15 का, यानी ताक़दाद भी है ये 11 13 15 17, फिर यहाँ पर 19 आना चाहिए, यानी 19 का मुरब्बा 361 होगा। इसका मुरब्बा जो है 361, यानी हमारा जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है, दर्ज शक्ल के दायरे में मैदान साफ करने वाले तलबा, मुसल्लस में बागीचा साफ करने वाले तलबा। यहाँ पर दायरा जो है वो मैदान साफ करने वाले तलबा है, मुसल्लस में बागीचा साफ करने वाले तलबा है, और मुरब्बे में जमात साफ करने वाले तलबा दिखाए गए हैं। शक्ल का मुशाहिदा करके पूछे गए सवालात के जवाबात मुतबादिलात में से तलाश कीजिए। यहाँ पर सवाल दिया गया है कि सिर्फ मैदान और बागीचा साफ करने वाले तलबा की तादाद कितनी है। तो देखिए, यहाँ पर मैदान कहा गया है, यानी मैदान जो है वो साफ करने वाले
बच्चे वो दायरे में दिखाए गए हैं हमें, और बागीचा साफ करने वाले जो है, बागीचा साफ करने वाले तलबा हमें मुसल्लस में बताए गए हैं। सवाल में हमें जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसमें दिया गया है, देखिए यहाँ पर मुसल्लस में बागीचा साफ करने वाले और मैदान साफ करने वाले दायरे में दिए गए हैं। और हमें सवाल दिया गया है कि सिर्फ मैदान और बागीचा साफ करने वाले तलबा की तादाद कितनी है। तो देखिए यहाँ पे मुसल्लस और दायरा दोनों में जो है सिर्फ वो साफ करने वाले, मैदान और बागीचा साफ करने वाले जो है वो सिर्फ 3 हैं। सवाल में यहाँ पर एक छोटी सी गलती हुई है जिसकी वजह से सवाल का मतलब पूरा बदल जाता है। सिर्फ मैदान और बागीचा साफ करने वाले तलबा की तादाद यहाँ पर कहा गया है। तो अगर सिर्फ मैदान और बागीचा है तो यहाँ पर सिर्फ मैदान साफ करने वाले जो है वो दायरे में जो 4 है, और यहाँ पर सिर्फ बागीचा साफ करने वाले वो 4 है, और 9 और 4 जो है 13 होंगे। तो ये इस तरह का ऑप्शन हमारे यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझ कर ये मालूम हो रहा है कि यहाँ पर पूछा गया है कि मैदान और बागीचा साफ दोनों भी साफ करने वाले तलबा जो है वो यहाँ 3 दिखाए गए हैं। हम यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन फिल करें, 1 नंबर का ऑप्शन फिल करेंगे जिसका जवाब है 3। अगला सवाल है, दर्ज झेल शक्ल में मकबी कुंदों की तादाद कितनी है। मकबी कुंदों की तादाद पूछी गई है। यहाँ पे शक्ल देखिए, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पर 3 है, फिर कतार में यह है तो यहाँ पर भी 3 हो गया और यहाँ पर भी 3, तो इस तरह से नीचे 9, यहाँ पर और 3, उसके बाजू में यहाँ पर 3, तो 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18 और ये ऊपर का एक कुंदा, तो इस तरह से 19, यानी हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है 19 कुंदों का वो सही है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 55 और 56 के लिए हिदायत दी गई है। सवाल में मौजूद सवालिया शक्लें आईने में किस तरह दिखाई देंगी। आईने में दिया गया है, पूछा गया है सवाल हमें। सवालिया शक्ल हमारी यहाँ पर है, यहाँ पे हुर्फ़े तहजी है अंग्रेज़ी की, उसे हमें आईने में देखना है। तो देखिए वो आईने में इस तरह से दिखाई देंगी, और इस तरह का ऑप्शन हमारे यहाँ पर 3 नंबर में दिया गया है, यानी हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। 56 के लिए भी सेम हिदायत है, हमें यहाँ पर आईने में अक्स देखना है, क्योंकि यहाँ पर सवालिया पर्चे में जो ऑप्शन दिए गए हैं जवाबी अशकाल, उसको नंबर ही नहीं दिया गया है। पर्चे में इन जवाबी अशकाल को नंबर ही नहीं दिया गया है। अगर हम अपने तौर पर नंबर दें तो ये जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो उसकी सही आईने में अक्स हमें दिखाई देगा। यहाँ पर ऑप्शन का नंबर ही नहीं है, इसलिए हम इसे कर रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल में दिया गया वेन खाका मुतबादिलात में से किन अज्जा के लिए मुनासिब होगा। सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए और ये एक वेन खाका दिया गया है। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ऐसी कोई चीज़ जो कि इन दोनों चीज़ों को घेरे हुए है। तो उस तरह का ये हमें 2 नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, भारत महाराष्ट्र कर्नाटक, यानी ये जो साइड का जो बड़ा वाला दायरा है वो भारत है और उसमें 2 अलग अलग ये रियासतें हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो इस तरह से ये वेन खाके पर मुनहसिर सवाल था। हमारा इस सवाल का जवाब 2 नंबर का ऑप्शन है, भारत और महाराष्ट्र कर्नाटक। तो इस तरह से 2 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 58, दर्ज झेल शक्लों में मखसूस किस्म की तरतीब है, वो तरतीब पहचान कर सवालिया निशान की जगह कौन सी शक्ल होगी, ये तलाश करना है। तो देखिए यहाँ पर इधर एक तरतीब दी गई है, यहाँ पर इस तरह का एरो है, उसके तीनों भी इस तरह के निशानात है, फिर एक निशान निकल गया है अगली वाली तरतीब में, फिर उसके बाजू का भी निशान यहाँ पर का निकल गया है, फिर उसकी अगली तरतीब में एक और निशान नीचे वाला निकल गया है, और अगली वाली तरतीब में वो भी निकलना चाहिए और सिर्फ नीचे वाला हिस्सा बचना चाहिए। यानी इस तरह का जो है वो हमें 3 नंबर के ऑप्शन में दिखाया गया है। 1 नंबर का ऑप्शन भी कुछ वैसा ही है, लेकिन उसमें यहाँ से जो इस तरह से नीचे डंडी आ रही वो नहीं है, इसलिए हम ये जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला सवाल है। सवाल नंबर 59 से 63 के लिए हिदायत दी गई है। दर्ज सवालात में पहले और दूसरे अरकान का जो ताल्लुक है वैसा ही ताल्लुक तीसरे और चौथे अरकान का है। वो ताल्लुक तलाश करके सवालिया निशान की जगह मुनासिब मुतबादिल लिखिए। तो देखिए इस तरह की जो शक्ल है, इस तरह का निशान वो बंदरगाह के लिए इस्तेमाल होता है। इसके लिए
इन दोनों अरकान का जो ताल्लुक है वो इसमें बताना है। यानी इस तरह का जो निशान है वो बंदरगाह के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह का निशान किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पर हमें ऑप्शन है किला, लाइट हाउस, हवाई रास्ता और कान। तो इस तरह का निशान जो है वो लाइट हाउस के लिए इस्तेमाल होता है। यानी हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। देखिए यहाँ पर भी ऑप्शंस जो दिए गए थे इस पेपर में ये लेफ्ट टू राइट दिए गए हैं। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर इन दोनों में जो ताल्लुक है वो इस सवालिया, यहाँ पर सवालिया शक्ल हमें दी गई है, सवालिया निशान दिया गया है, वहाँ पर हमें जवाब में से तलाश करना है कि इसका ताल्लुक कौन सी शक्ल से हो सकता है। तो अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि ये जो दायरे हैं और ये स्टार, यहाँ पर अगला जो उसका ताल्लुक दिखाया गया है वहाँ पर आगे पीछे हो जाते हैं। यानी पहले ये इस तरह का फूल वाला आ रहा है और फिर ये दायरे वाला आ रहा है। नीचे भी इस तरह से ये इस तरह के निशान यहाँ पर है पहले वाले चौकोन में, और इस तरह के निशानात चांद की तरह के जो है वो दूसरे वाले चौकोन में गए हैं। तो इस तरह के जो ऑप्शन है हमें ये चौकोन और ये इस तरह का स्टार मार्क है उसमें हमें देखना है, दोनों आगे पीछे होना चाहिए। तो उस तरह का जो है तरतीब वो दूसरे और तीसरे ऑप्शन में हमें दिखाई दे रही है। ये बॉक्स जो है वो यहाँ पर चले जाएंगे, यानी सीधे हाथ की तरफ दाएं तरफ जाएंगे। तो वो हमें 2 और 3 ये 2 ऑप्शन में ही दिखाई दे रहे हैं। नीचे भी सेम हुआ है, दाएं तरफ का बाएं तरफ गया है और बाएं तरफ का दाएं तरफ आया है। तो यहाँ पर 3 नंबर के ऑप्शन में जो नीचे है वो निशानात नीचे ही है, वो अल्टी पल्टी उनकी तरतीब चेंज नहीं हुई है, इसलिए हमारा ये जो 2 नंबर का ऑप्शन है वही सही रहेगा। इसलिए हम 2 नंबर को फिल करेंगे। अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक शक्लें दी गई हैं, उनका जो एक दूसरे से ताल्लुक है वही हमें यहाँ पर दिखाना है। तो यहाँ पर M जो है वो इस तरह से उल्टा हो गया है, यानी ये जो है पानी में अक्स दिख रहा है। M जो है वो उसका जो ताल्लुक दिया गया है वो पानी में अक्स का दिया गया है, और उसके बाजू में जो L है उसका ताल्लुक जो है वो आईने में अक्स वाला दिखाया गया है। तो इसी तरह का ताल्लुक हमें S और J में भी करना है, यानी S जो है उसे हमें पानी में देखना है और J जो है उसे हमें आईने में देखना है। देखिए इस तरह का जो ऑप्शन है वो 4 नंबर का ऑप्शन है, हम 4 नंबर को फिल करेंगे। अगला सवाल है 8 का ताल्लुक जो है वो 504 से है और 6 का ताल्लुक किससे होगा। यहाँ पर हमें अददों का ताल्लुक हमें बताना है। 8 का ताल्लुक 504 से है, तो 6 का ताल्लुक किससे होगा। अगर हमें मकब याद है तो यहाँ पर 8 का मकब लिया गया है और नफ़ी वही अदद किया गया है, यानी 8 का मकब कितना है 8 8 64 और 64 8 512, ये है 8 का मकब। नफ़ी 8, यानी ये 2 में से 8 नहीं जाते तो ये 12 हुआ, 12 में से 8 गए तो बचे 4, वहाँ पे कुछ नहीं है 0 और ये 5, 504। इस तरह से ये 8 का तनासुब जो है वो 504 से है। तो उसी तरह से इसका भी ताल्लुक देखना है। 6 की कुव्वत 3, नफ़ी वही अदद 6, तो 6 की कुव्वत 3 जो है यानी 6 का मकब जो है वो 216 होता है, उसमें से हम 6 नफ़ी करेंगे यानी 210। तो 6 का जो तनासुब है 210 होना चाहिए, यानी हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है 241 का तनासुब 4124 है। तो 41 का तनासुब 4124, तो 372 का ताल्लुक कौन से रुकन से होगा। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम इन दोनों का ताल्लुक क्या है वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे तो 2 और यहाँ पर 4 है, 4 और यहाँ पर 12, यानी 1 और 2 है और यहाँ पर 4। तो अगर यहाँ पर ही देखेंगे तो 2 को 2 से ज़रब करते हैं तो ये 4 आ रहा है। फिर ये 4 जो है उसको 3 से ज़रब करते हैं तो ये 12 होता है, और 1 को 4 से ज़रब करेंगे तो 4 आ रहा है, यानी 4124 जो कि यहाँ पर आया। और इसी तरह का अगर यहाँ पर कर कर देखेंगे उस तरह का ऑप्शन है या नहीं। तो 3 को यहाँ पर हमने पहले 2 से ज़रब किए हैं तो यहाँ पे भी 2 से करेंगे, 3 दूनी
दूसरा हिस्सा है 7 ज़रब, यहाँ पर 3 से किए हैं, 7 तिया 21, और यहाँ पर जो 2 है उसको यहाँ पे 4 से किया गया है, तो 4 दूनी 8, यानी 6218। इस तरह का ऑप्शन पहले नंबर में है, इसलिए उसे फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक अददी सिलसिला दिया गया है। दर्ज बाला अददी सिलसिले में जुफ्त अदद के फ़ौरन बाद जुफ्त और जुफ्त अदद के पहले ताक अदद ऐसा कितनी मरतबा आया है। तो देखिए इनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये जो जुफ्त अदद है उसके फ़ौरन बाद जुफ्त और जुफ्त से पहले ताक ऐसा कितनी मरतबा आया है। तो हम इस तरफ से देखते हैं इसे। यहाँ पर जुफ्त जो है 2 है, 8 है जुफ्त, 8 के बाद में ताक हमें देखना है पहले। ताक यहाँ पर 7 है, लेकिन उसके बाद में एक ही जुफ्त है, अगला वाला जुफ्त नहीं है। ताक जुफ्त जुफ्त देखना है। यहाँ पर ताक है, जुफ्त जुफ्त नहीं है, ताक है। तो यहाँ पर ताक है, जुफ्त जुफ्त, यानी हमारा ये एक हमें मिल गया है। इस तरह से ये 5 6 4 यानी ताक जुफ्त जुफ्त। बाद में हमें ताक देखना है, ताक 7 है, उसके बाद में जुफ्त है लेकिन ताक आया है, हमें यहाँ पे जुफ्त चाहिए था, तो ये नहीं होगा। फिर हम यहाँ पर ताक है, ताक को देखते हैं, ताक के बाद में 6 और 8 यानी ये ताक जुफ्त जुफ्त की ये भी जोड़ी है। के बाद में ये है ताक और उसके बाद में जुफ्त जुफ्त यानी ये भी एक जोड़ी है। इस तरह से 3 मरतबा हुआ है, यानी हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है 65 और 66 के लिए हिदायत दी गई है। दर्ज झेल सवालिया निशान से हू बहू मिलने वाली शक्ल मुतबादिलात में से तलाश कीजिए। देखिए ये बहुत ही आसान सवालात होते हैं और इसमें हमारे मार्क्स कटना नहीं चाहिए। सवालिया शक्ल है, इसी की हू बहू दिखने वाली शक्ल हमें तलाश करना है। यहाँ पर खड़े हैं लकीरें, यहाँ पर आड़ी लकीरें हैं, तो इस तरह से खड़ी और आड़ी यहाँ पर है, यहाँ पर सभी में है। तो हम नीचे वालों में से देखते हैं, यहाँ से क्रॉस है और ये नीचे से है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वैसी ही। अब हमें उनकी तादाद देखनी है, तो ये तो नहीं होगी क्योंकि इसकी तादाद ज़्यादा है। यहाँ पर 1 2 3 1 2 1 2 और 1 2 3 4 है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 ही है। यहाँ पर 1 2 3 4 और 1 2 है। तो इस तरह से हू बहू दिखने वाली शक्ल यहाँ पर हमें 2 नंबर में दिखाई दे रही है। हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं। ये भी हूबहू दिखने वाली शक्ल हमें पूछा गया है। देखिए यहाँ पर ये जो ब्लैक डॉट्स है ये ऊपर है और यहाँ पर जो मुंह के पास में का हिस्सा है वो नीचे का आया ज़्यादा हिस्सा है। तो उस तरह से यहाँ पर हमें 1 2 3 में है, लेकिन ये ऊपर जो है आँखों का ऊपर वाला हिस्सा वो 3 नंबर के ऑप्शन में हमें दिख रहा है और कान के पास में का जो है ऊपर वाला साया ज़्यादा है और इधर का सीधे हाथ की तरफ का नीचे का साया ज़्यादा है। यानी हमारा ये जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो हूबहू दिखने वाली शक्ल है, इसलिए हम इसे फिल करेंगे। अगला सवाल है, यहाँ पर एक अंग्रेज़ी हुर्फ़े तहजी दी गई है। दर्ज बाला अंग्रेज़ी हुर्फ़े तहजी में दाएं जानिब से 15वां हुर्फ कौन सा है। तो देखिए दायां हम पढ़ते वक्त देख चुके हैं कि जो हमारा दायां है वही इस हुर्फ दायां होगा। तो ये 5 5 के सेट है, तो 5 यहाँ पे 10 और ये 15, तो 15वां जो है वो के है, यानी हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है, सवालिया निशान की जगह आने वाला अदद का मुतबादिल तलाश कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पर मुरब्बे में अदद दिए गए हैं 5 3 और ये 16, यानी इन दोनों में ऐसा क्या अमल हुआ है कि उसका जवाब यहाँ पर 16 आया है, ये हमें तलाश करना है। यहाँ पर सवालिया निशान है 7 2 और ये इस तरह से 45। तो इस तरह से ये मुरब्बे में आयदाद इस टॉपिक का ये सवाल है। यहाँ पर हमें देखना है, देखिए यहाँ पे 5 का मुरब्बा और 3 का मुरब्बा करेंगे। 5 के मुरब्बे में से 3 का मुरब्बा नफ़ी करेंगे तो हमें 16 हासिल होगा। 5 का मुरब्बा नफ़ी 3 का मुरब्बा, यानी 5 5 25 होते हैं, नफ़ी 3 तिया 9 और 25 में से 9 गए तो बचे
16। इसका भी कर देखते हैं हम। 7 का मुरब्बा नफी 2 का मुरब्बा, 7 7 49, नफी 2 का मुरब्बा 4 यानी 45। तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे। 6 का मुरब्बा नफी 4 का मुरब्बा, 6 का मुरब्बा होता है 36, नफी 4 का मुरब्बा होता है 16। ये 6 में से 6 गए तो 0 बचे, 2 में से 1 गया, सॉरी 3 में से 1 गए तो 2, यानी हमारा जो जवाब है वो 20 आएगा, यानी 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है, एक इशाराती जबान में 2 को 5 कहा जाए, 3 को 4 कर लेंगे, 2 को 5 कहा जाए, 3 को 4 कहा जाए और 7 को 9 कहा जाए। इशाराती ज़बान का ये अदद है, सवाल है हिंसों के लिए हिंसों का इस्तेमाल। उसमें से लिया गया है, कहा जाए तो 3 जमा 2 ज़रब 7 बराबर कितने होंगे। तो यहाँ पर 3 को 4 कहा जाए, यानी हम 3 की जगह पर 4 लिखेंगे, 2 को 5 कहा जाए और 7 को 9 कहा जाए। तो हम उन अददों की जगह पर उन अददों का इस्तेमाल करेंगे जो हमें दिए गए हैं। सबसे पहले ज़रब का अमल होगा। जमा और ज़रब में सबसे पहले ज़रब का अमल होगा। 5 नाम 45 जमा ये 4, 45 और 4 होते हैं 49। हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है 49 वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवालिया निशान की जगह आने वाले अदद का मुतबादिल तलाश कीजिए और लिखिए। देखिए यहाँ पे मुसल्लस है और उसके किनारों पर अदद दिए गए और दरमियान में भी अदद दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो 3 नंबर का है शक्ल मुसल्लस की, उसके अंदर का अदद हमें तलाश करना है। तो यहाँ पर पहला जो है 2 जो किनारे के अदद है हम उनकी जमा करते हैं। 2 और 3 होते हैं 5 और 4 9, और 9 का मुरब्बा जो है वो 81 जो कि दरमियान में आया है। दूसरे वाले मुसल्लस में 1 जमा 7 जमा 5, 7 और 5 12 और 1 13 होते हैं, तो 13 का मुरब्बा 169 169। अब इसी तरह से हम इसे भी कर देखते हैं। 4 जमा 5 होते हैं 9 और जमा 6, 4 और 5 9 9, 10 और 5 15, 15 का मुरब्बा जो होता है वो 225, यानी हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, एक इशाराती ज़बान में TIN 10 बराबर 4 5 6, पिन 4 5 4 2 और नो को 7 4 लिखा जाए तो फॉन्ट को इस ज़बान में किस तरह लिखा जाएगा। और हमें एक नोट दी गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंसों और हुर्फों की तरतीब एक जैसी होगी ऐसा ज़रूर। तो देखते हैं, TIN 10 को हमें 4 5 6 इस तरह का नंबर दिया गया है। जो हमें दिया गया है हम वो पहले लिख कर लेंगे। फिन दिया गया है FIN, पिन के लिए 5 4 2 और नो के लिए 7 4, तो हमें FONT के लिए तलाश करना है। तो देखिए अगर यहाँ पर हम गौर करते हैं तो यहाँ पर I है, यहाँ पर भी I है, तो ये दोनों में हिंसों में कॉमन कौन है। यहाँ पर 4 5 6 है, यहाँ पर 5 4 2 है, यानी 4 और 5 ये दोनों भी कॉमन है। अगर 4 5 कॉमन है तो यहाँ पर IN और IN भी कॉमन है। तो इससे हमें ये साफ जाहिर होता है कि 5 और 4 जो है वो IN के लिए है, लेकिन T के लिए यहाँ पर कौन बच रहा है 5 4 में से, यहाँ पर 6 बच रहा है, यानी T बराबर हमें 6 मालूम हुआ। यहाँ पर FIN के अंदर IN के लिए तो 4 और 5 है और F के लिए हमें मालूम हुआ कि वो 2 है। अब और क्लियर होगा, यहाँ पर N जो है N के लिए 7 4 है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर O भी है 7 और 4। अगर हम N के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी है N और यहाँ पर भी N 5 4, तो इससे हमें साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर 5 नहीं है, या फिर यहाँ पर दूसरा अदद है 7 है, यानी n जो है वो 4 ही है, क्योंकि यहाँ पर 4 भी है यहाँ पर भी 4, यानी n जो है इसमें इसमें और इसमें चारों में है, और ये 4 जो अदद है तीनों में भी है, और ये 4 जो अदद है वो कॉमन है। इससे हमें समझ में आया कि n जो है वो 4 है। फिर O जो है वो 7 है। जब अगर ये n जो है वो 4 है तो O 7 है। फिर यहाँ पर I जो है ये 5 है, ये मालूम हुआ हमें, I बराबर 5। अब हमें दिया गया है फॉन्ट FONT, तो यहाँ पर F जो है वो 2, O जो है वो 7,
n जो है वो 4 और t जो है वो 6। इस तरह का अदद देखिए हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, इस तरह का ऑप्शन 4 नंबर में दिया गया है। 4 नंबर का ऑप्शन 2746, यानी फॉन्ट का मतलब 2746 होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 72 से 73 के लिए 2 सवालात है, इस पर मुनहसिर हुरूफ और अलामतों का जदोल देखकर सवालात के जवाब दीजिए कहा गया है। शादी ये लफ्ज़ कौन से अलामतों को के जरिए जाहिर किया जाएगा? तो शादी कहा गया है यानी शी, अलिफ, दाल और ई। तो शीन के लिए अगर हम इसके नीचे लिखते हैं, अलामत बनाते हैं, तो इस तरह से स्टार मार्क है, अलिफ के लिए दायरा है, दाल के लिए मुसल्लस और ई के लिए मुरब्बा। तो देखिए इस तरह की जो शक्ल है हमें यहाँ पर 1 नंबर में दिखाई दे रही है। 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल देखते हैं हम। यहाँ पर भी वही सेम हिदायत है, कौन सा लफ्ज़ इस अलामत के ज़रिए के तौर पर लिखा जाएगा। यहाँ पर अलामतें दी गई है और कौन सा लफ्ज़ तैयार होगा ये हमें देखना है। तो देखिए बराबर के लिए है नून, स्टार मार्क जो है वो शीन के लिए है और दायरा जो है वो अलिफ के लिए है और वापस से दायरा, यानी यहाँ पर नून शीन अलिफ नून यानी निशान बन रहा है, जो कि 3 नंबर का ऑप्शन है। अगला सवाल है असातिज़ा ने आपके दोस्त के मजमून की खूब तारीफ की, तो आप क्या करेंगे। देखिए ये समाजी जहनी आजमाइश और जज्बाती जहनी आजमाइश पर मुनसिर 2 सवाल तो पक्के आते ही है। उसी में से एक सवाल है असातिज़ा ने आपके दोस्त के मजमून की खूब तारीफ की, तो आप क्या करेंगे। तो असातिज़ा से रूठे रहेंगे, दोस्त से बात नहीं करेंगे, दोस्त को मुबारकबाद देंगे, मेरा ही मजमून अच्छा है ऐसा सभी से कहेंगे। तो जाहिर सी बात है हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए और उसे मुबारकबाद देनी चाहिए क्योंकि उसकी तारीफ हुई है हमारे दोस्त। हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है दोस्त को मुबारकबाद देंगे, ये सही है। अगला सवाल है जो कि हमारे सवालिया पर्चे का, जहनी आजमाइश के पर्चे का आखिरी सवाल है, हमारे पार्ट टू का भी आखिरी सवाल है। ज़ख़ीर आब आलूदा न हो इसके लिए दर्ज झेल कौन सा मुतबादिल मुनासिब है, तलाश कीजिए। ज़ख़ीर आब आलूदा ना हो, तो ज़ख़ीर आब पर गुस्ल करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़ख़ीर आब पर कपड़े धोना नहीं चाहिए, सही है। ज़ख़ीर आब के अतराफ गंदगी करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं गंदगी करनी चाहिए वरना वो आलूदा हो जाएगा। ज़ख़ीर आब में मवेशियों को नहलाना चाहिए, ये भी गलत है। यानी हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है कपड़े धोना नहीं चाहिए, ये सही है। बाज़ औक़ात बच्चे पूरा पढ़ते नहीं हैं और फ़ौरन निशान लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है, हमें बगौर पूरा पढ़ना है और उसे समझकर ही हमारे जवाबात तक पहुंचना है। तो इस तरह से सवाल नंबर 51 से 75 तक पार्ट 2 ज़हनी आजमाइश 2019 का आज हमने हल किए हैं। इंशाअल्लाह हम मिलेंगे 2020 के उर्दू के पर्चे में। शुक्रिया।